सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी की कद्दावर नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में जो कार्रवाई की गई है, उसके एवज में टीएमसी पूरा जोर लगा रही है कि कहीं से तो राहत मिले। इसके लिए वो कोर्ट के लगातार दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन बार बार कोर्ट उनके ही खिलाफ बड़ा फैसला सुना देता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो है एक मामले की सुनवाई के दौरान अचानक से भड़क उठे। इन दोनों ही मामलों के बारे में हम विस्तार से इस रिपोर्ट में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। पहले बात कर लेते हैं ममता दीदी की टीएमसी को लगे सुप्रीम कोर्ट से तगड़े झटके की। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा महासचिव सचिवालय को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने पार्लियामेंट सेक्रेटरी को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का बड़ा फरमान जारी किया है। कोर्ट ने निष्कासित करने के आदेश पर रोक लगाने और फरवरी महीने में इस मामले की सुनवाई करने की अपील दोनों ठुकरा दी हैं, यानी कि ममता को तगड़ा झटका। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की है। महुआ मोइत्रा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सिंघवी ने बजट सेशन के मद्देनजर फरवरी में सुनवाई करने और राहत देने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों मांगों को सिरे से ठुकरा दिया। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा को लेकर के एथिक्स कमेटी ने 8 दिसंबर को लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया था लोकसभा के स्पीकर की तरफ से। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। इससे पहले 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हमें महुआ मोइत्रा की अर्जी की फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए टाल दी थी। उस समय सुनवाई के बाद में महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महुआ को सिर्फ अपनी लॉगिन आईडी साझा करने के कारण निष्कासित किया गया है। रिश्वत के आरोपों पर गौर करना होगा। कारोबारी हीरानंदानी और जय देहद्राई के आरोपों में विरोधाभास है। जय का कहना है कि हीरानंदानी ने सवाल पूछने के लिए दबाव डाला था। ऐसे ही आरोप हीरानंदानी ने जय पर भी लगाए हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे प्रकरण में धन के लेन देन की कोई भी कड़ी नहीं मिली है, यह अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा। सिंघवी ने आगे कहा कि मैं 18 साल से संसद सदस्य हूं। कोई भी व्यक्ति ऑपरेट करने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं दे सकता। एक ओटीपी भी सिर्फ उसके पास में आता है। यहां पासवर्ड साझा करने के विरुद्ध किसी भी नियम के बिना निष्कासित कर दिया गया। जो कि नियम लागू है वो हैकिंग से संबंधित है। कई सांसद ऐसा करते हैं। यह वास्तव में एक सांसद के आरोपों पर आधारित है। विरोधाभासों के बावजूद मुझे बहस करने की अनुमति नहीं मिली। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, जो महुआ मोइत्रा के वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे पूछा कि क्या लोकसभा के किसी सदस्य को दबाव डाल करके सवाल पूछने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते के भीतर भीतर जवाब तलब करने की बात कही है। अगले 3 हफ्ते याचिकाकर्ता को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। इससे पहले कोर्ट के सामने कई मुद्दे उठाए गए, उन पर अभी कोर्ट की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। कोर्ट आगे चर्चा कर सकता है। सुनवाई में राजाराम पाल वाले मामले का भी जिक्र आया था। पाल 2005 में संसद में पैसा लेकर के सवाल पूछने के मामले में फंस चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ से एक वकील की तल्खी हो गई। हालांकि तीखी नोकझोंक के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील को कड़ी चेतावनी दे डाली, जिसके बाद में उसे माफी मांगनी पड़ी। सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा किसी को चेतावनी देने का यह दोस्तों अनोखा मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील को उसके लहजे के लिए फटकार लगाई और अदालत को डराने धमकाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा
कि बर्ताव बेहतर रखें। 3 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान वकील काफी तेज आवाज में बोल रहे थे और धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ नाराज हो गए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वकील को टोकते हुए कहा कि 1 सेकंड अपनी आवाज धीमी करें। आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अदालत के सामने बहस कर रहे हैं। अपनी आवाज धीमी करें, अन्यथा मैं आपको अदालत से बाहर करने का आदेश भी जारी कर सकता हूं। आपको लगता है कि आप आवाज ऊंची करके हमें डरा सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील के ठीक से चिल्लाते हुए बहस के तरीके पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप आमतौर पर कहां पर पेश होते हैं? क्या आप हर बार जजों पर इसी तरीके से चिल्ला करके बात करते हैं, इसी लहजे से बात करते हैं? क्या आप जज पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट रूम में मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कृपया पहले अपनी आवाज धीमी रखें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी आवाज तेज करके हमें डरा सकते हैं तो आप गलत हैं। ऐसा 23 सालों में नहीं हुआ है, ना अब होगा। मेरे करियर के आखिरी साल में इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की कड़ी चेतावनी के बाद में वकील साहब ने तुरंत माफी मांगी और वो संभल गए। धीमी आवाज करते हुए माफी मांगने लगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। इसके बाद में अधिक विनम्र तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाई। आपको बता दें कि यह घटना पहली बार नहीं है जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में मर्यादा तोड़ने को लेकर के वकीलों को फटकार लगाई है। एक अन्य मौके पर भी मुख्य न्यायाधीश ने अपने कोर्ट रूम में एक वकील के मोबाइल फोन पर बात करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि क्या यह कोई बाजार है कि आप फोन पर बात कर रहे हैं? सीजीआई ने उनका मोबाइल सीज करवा दिया था। तो कुल मिलाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़क उठे सुनवाई के दौरान और उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में आप बहस करने के लिए आए हैं, तो यहां पर कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, जो लॉ होता है, जो शांति वहां पर बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य हैं आप लोग, आपको उसे फॉलो करना ही होगा। तो इससे भी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की कद्दावर नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ में बड़ा फैसला जारी किया है, जिसकी वजह से टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। महुआ मोइत्रा के वकीलों की ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अपनी सदस्यता को बहाल करवाया जाए और जो उनकी तरफ से मांग की गई थी कि फरवरी के महीने में इस मामले को लेकर के सुनवाई की जानी चाहिए, उसे भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। दीपांकर दत्ता ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम आपके मामले की सुनवाई फरवरी के महीने में नहीं कर सकते हैं और 11 मार्च की तारीख को दरअसल मुकर्रर किया गया है कि 11 मार्च को आपके मामले की सुनवाई होगी। बहरहाल जो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।